हेलो दोस्तों, आज हम सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिटेल से जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं और कंप्यूटर में उनका क्या यूज है, उनके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो हार्डवेयर है विदाउट सॉफ्टवेयर यूजलेस है, इनका कोई कार्य नहीं है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एसोसिएटेड डाटा दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू डू ए टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन का एक डाटा स्टोर है, इंस्ट्रक्शन सेट है जिससे कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए टास्क देता है। सॉफ्टवेयर का डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प टू कंप्यूटर टू कैरी आउट इट्स बेसिक ऑपरेटिंग टास्क। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशन टास्क है उसको प्रोसेस करने में काम आता है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर यूजर कैरी आउट वेरियंस ऑफ टास्क, यूजर वेरियस टास्क को प्रोवाइड करने में कार्य करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो टाइप है। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जैसे कि ये हार्डवेयर है कंप्यूटर का, एक हम बेसिक डायग्राम देखते हैं। ये कोई हार्डवेयर है, हार्डवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर साथ क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरफेस करने में, यूजर के साथ इंटरफेस करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? शेड्यूलिंग कंप्यूटर इवेंट्स, एलोकेटेड कंप्यूटर रिसोर्स एंड मॉनिटर इवेंट। जो इतने भी जो टाइम इवेंट और मेमोरी लोकेशन इवेंट और मॉनिटर के जो इवेंट होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इवेंट होते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर में इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के सेकंड टाइप है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ा था। और थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में रूटीन ऑपरेशन, शॉर्ट लिस्ट और प्रिंट इसे बताता है। रूटीन ऑपरेशन जैसे टाइम मैनेजमेंट का, किस तरह से प्रिंट करना है, क्या शॉर्ट लिस्ट निकालनी है, उसके बारे में वर्क करता है। और मैनेज डाटा में क्रिएट फाइल और मार्ज फाइल जो यूटिलिटी प्रोग्राम में होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जो बेसिक आईपीसी है, पास्कल जो लैंग्वेज है, इनके बारे में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें बताता है। जो इन लैंग्वेज से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है या बनाया जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मैनेज द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? जो कंप्यूटर के जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं उनको मैनेज करता है। फंडामेंटल ऑपरेशन कैसे? जैसे लोडिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम को लोड करने में काम करता है। एंड डाटा इनटू मेमोरी, जैसे लोडिंग प्रोग्राम लोड करता है, जैसे प्रोग्राम रन करने के लिए कार्य करता है। डाटा इनटू मेमोरी, मेमोरी डाटा को ट्रांसफर करता है या मेमोरी से डाटा को लेता है। एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कार्य करता है। डाटा को सेव करता है डिस्क में, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले पर इन्फॉर्मेशन करता है। जो मॉनिटर पर इस पर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। एंड ट्रांसमिट डाटा थ्रू ए पोर्ट वे पेरिफेरल डिवाइस, जो दूसरी डिवाइस पास में लगे, जो सेकंड डिवाइस है उनमें डाटा को ट्रांसफर करता है। जो क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है प्रोग्राम लोडिंग में, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, डाटा मेमोरी डाटा सेविंग में, डिस्क सेविंग में, आउटपुट देने में, जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड यूटिलिटी और थर्ड है डिवाइस ड्राइव। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन टाइप हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन है जिसमें सभी प्रोग्राम को ऑपरेट किया जाता है। जो जो भी यूजर प्रोग्राम करता है, जो भी यूजर इंस्ट्रक्शन करता है, उसको कंट्रोल करने में के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कार्य करता है। फिर रेस्पॉन्सिबल टू डायरेक्टिंग ऑल कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स। रिसोर्स जितने भी कंप्यूटर में रिसोर्स है, वो भी कितने प्रोग्रामिंग है, जितने भी प्रोग्राम फाइल है और कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन है उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। कंट्रोल बेसिक इनपुट आउटपुट, एलोकेटेड सिस्टम रिसोर्स, मैनेज स्टोरेज स्पेस, मेंटेनेंस सिक्योरिटी एंड डिटेक्टेड इंडिपेंडेंस फीचर। जितने भी इनपुट आउटपुट के इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मेमोरी एलोकेशन है, मेमोरी का स्पेस है वो मैनेज करना, सिक्योरिटी मैनेज, जो हम पासवर्ड देते हैं यहाँ फोन स्क्रीन लॉक जैसे कहते हैं, लॉक स्क्रीन देते हैं, फिंगरप्रिंट देते हैं, उस पासवर्ड को मैनेज करने में काम आता है। सिस्टम में जो रिसोर्स हैं उनको मैनेज करने में ये कार्य करता है। अब ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज स्टोर इन रोम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कोड है वो रोम में स्टोर होते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ इट रिसाइड ऑन डिस्क। और जो भी बचा हुआ जो कुछ पार्ट होते हैं वो डिस्क में भी स्टोर
होते हैं। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, मेमोरी के अंदर लोड होता है, उसे कहता है बूटिंग कहते हैं, कंप्यूटर का बूटिंग कहते हैं। बूटिंग जैसे कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कंप्यूटर टाइम लेता है, स्टार्ट होने में टाइम लगता है, तो टाइम लगता है जो किस में होता है, मेमोरी में उसमें लोडेड होता है प्रोग्राम लोडेड होता है, तो इसे हम कहते हैं बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेटेड विद यूजर, रिसीवर एग्जीक्यूट कमांड शो एरर मैसेज। जो भी हम यूजर से कम्युनिकेशन करना है, लैपटॉप और जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप में से हम कीबोर्ड से या माउस से जो भी हम अपने अनुसार इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर मॉनिटर पे या स्क्रीन पे जो हमें मैसेज शो करता है उसके लिए वही ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। और क्या कमांड एग्जीक्यूट करनी है, क्या कमांड शो करनी है और क्या एरर शो करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। मैनेज एलोकेशन ऑफ मेमोरी जो मेमोरी की जो डायरेक्शन है, लोकेशन है, वो मैनेज करता है। फिर प्रोसेस टाइम जो प्रोसेस होती है उसमें मैनेज करता है, और अदर रिसोर्स में भी मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम काम है। द कलेक्शन ऑफ इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं और जो कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं उनसे वो इनपुट को कलेक्ट करता है। माउस से हम क्लिक करते हैं, जो माउस से जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको कलेक्ट करता है टू प्रोवाइड रनिंग प्रोग्राम, और उस डाटा को रनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं कन्वे प्रोग्राम आउटपुट टू स्क्रीन, प्रिंट एंड अदर आउटपुट डिवाइस। जो भी प्रोग्राम होता है उसको आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर शो करता है। कौन करता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी प्रोग्राम है जो हमने इनपुट दिया उसका प्रोसेस होकर उस प्रोग्राम को आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है। प्रिंटर यदि कोई डाटा को प्रिंट करवाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर वर्क करके डाटा को प्रिंट करवाता है और सिग्नल भेजता है प्रिंटर को। और साथ साथ अदर कोई आउटपुट डिवाइस है उसको कनेक्ट करना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। अब एक्सेस डाटा फॉर सेकेंडरी मेमोरी, जब सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में लगवाते हैं, लैपटॉप में लगाते हैं, उसी डाटा को एक्सेस करता है। जैसे कोई पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी आदि जो हम लगाते हैं उससे डाटा को एक्सेस करता है। डाटा को एक्सेस करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। राइट डाटा टू सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में जो डाटा को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा लिखा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सेव किया जाता है। अब मेंटेनेंस सिक्योरिटी कैसे मैनेज करता है? जैसे कोई भी हमने यूजर नेम पासवर्ड डाले हैं तो उस पासवर्ड को यूजर नेम और पासवर्ड फिर जैसे हम फिल करते हैं यहाँ डालते हैं लैपटॉप खोलने के लिए, कंप्यूटर खोलने के लिए, तो उसको पहले चेक करता है, बाद में उसको ओपन करता है। और वायरस का इन्फेक्शन जो वायरस कंप्यूटर में आ जाता है उसके बारे में भी ये डिटेल से मैसेज देता है कंप्यूटर पर। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस क्या होता है? वायरस जो एक हार्मफुल प्रोग्राम है, एक हार्मफुल अनडिलिबरेट प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ये अनस्केपुलस प्रोग्राम deliberated construct harmful program called virus that instruct your program to perform destructive activities such as erasing a disk drive। ये ऐसा एक प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम डिवाइस में या डिस्क में जब लिबरेट हो जाता है, बन जाता है ऑटोमेटिक, तो उसके जितनी भी प्रोग्रामिंग है डाटा को क्लियर कर लेता है, इरेज कर लेता है, या उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी को क्रिएट कर लेता है जिससे वो वर्क नहीं करता है, या उसमें जो भी प्रोग्राम है उसको इरेज कर लेता है, साफ कर लेता है, जो एक हार्मफुल प्रोग्राम है। वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर। वायरस कैसे प्रोटेक्ट? कंप्यूटर यूजर कैन प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर्स बाय यूजिंग वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर। जो वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर आते हैं उन्हें यूज करके हम इसे इसे हटा भी सकते हैं कंप्यूटर के अंदर से। फिर हाउ टू इट प्रोटेक्ट, अब कैसे प्रोटेक्ट करेगा? जो भी हमने वायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट करके यूज़ किया है तो कैसे हमारे कंप्यूटर को या प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करेगा? तो वायरस प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर सर्च एजुकेटेबल फाइल फॉर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट मे बी केज आर्म एंड डिसइफेक्ट दैट फाइल इरेजिंग और डिसेबल ऑफ द कमांड। जो वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर वो क्या करता है, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है उसको सर्च करता है और उस प्रोग्राम में एक एक कैरेक्टर को सर्च करके उसमें जो भी हार्मफुल कैरेक्टर है या डिसाइन इफेक्ट जो कैरेक्टर हैं उसको इरेज कर लेता है और कमांड से हटा देता है, कमांड से डिसेबल कर देता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल्स जानते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है मल्टी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटी ऑफ शेयरिंग कंप्यूटर रिसोर्स टू मल्टीपल प्रोग्रामिंग। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक ही कंप्यूटर के रिसोर्स को मल्टी प्रोग्रामिंग में शेयर कर सकता है, अलग अलग विंडोज की तरह हम शेयर भी कर सकते हैं। द मल्टी प्रोग्रामिंग
permits multiple program to share a computer system research at a same time concurrent CPU। जो भी अभी करंट में यूजर सीपीयू यूज कर रहा है उसी सीपीयू से हम कई एक साथ प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं और प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। By a concurrent user we means that only one program is actually using that CPU at the any given moment। जो concurrent यूजर है जो यूज कर रहा है उसी एक ही मोमेंट में सीपीयू एक ही प्रोग्राम को यूज करता है, परंतु हम इसे मल्टीपल टास्क के रूप में मल्टी प्रोग्राम के रूप में अलग अलग कंप्यूटर में एक सीपीयू से यूज कर सकते हैं। However, at the same time other program can collect input and display output। सेम टाइम में अदर प्रोग्राम की कलेक्ट करता है इनपुट वैसे और इसे डिस्प्ले पर आउटपुट के रूप में भी देता है। टू और मोर प्रोग्राम आर एक्टिव एट द सेम टाइम बट दे आर डू नॉट यूज द सेम कंप्यूटर रिसोर्स साइमल्टेनियसली। एक से ज्यादा प्रोग्राम एक ही टाइम में कार्य कर सकते हैं परंतु सेम कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली नहीं होगा, वो दो अलग अलग कंप्यूटर में होगा। यानी एक सीपीयू पर हम दो अलग अलग कंप्यूटर पे सेम प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। विद मल्टी प्रोग्रामिंग ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम टास्क टर्न यूजिंग द प्रोसेसर। जो प्रोसेसर के द्वारा जो मल्टीपल प्रोग्राम है उसको टास्क किया जाता है, मल्टीपल प्रोग्राम को यूज किया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट है ट्रेडिशनल सिस्टम विद नो मल्टी प्रोग्रामिंग। जिसमें ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम होता है उसमें अनयूज उसमें मेमोरी यूज नहीं होती है। सेकंड है मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंटल। जो मल्टी प्रोग्राम होता है इसमें अलग अलग प्रोग्राम यूज होते हैं, जैसे प्रोग्राम फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट द टाइम। सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा एक ही टाइम में, सेम टाइम में सिर्फ एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन ए प्रोग्राम रीड डाटा फ्रॉम द टैब और डिस्क रोट डाटा टू ए प्रिंटर देन इंटायर सीपीयू सेम टू स्टॉप। जैसे उस पर डाटा उसको रीड करेगा, डाटा को प्रिंटर पहुंचाएगा, इसके बाद सीपीयू ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। दिस वाज ए वेरी इनसफिशिएंट वे टू यूज कंप्यूटर। ये एक इनसफिशिएंट वे है जिसे कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते, ज़्यादा यूज एक ही कंप्यूटर को एक ही सीपीयू से एक ही कंप्यूटर यूज कर सकते। इन द मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो मल्टी प्रोग्राम है उसमें क्या होता है, ये तो ट्रेडिशनल के बारे में था। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, द थ्री प्रोग्राम आर स्टोर इन प्राइमरी स्टोरेज। जैसे तीन को प्रोग्राम प्राइमरी स्टोरेज में स्टोरेज है तो क्या होगा, फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट यूनिट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कर। जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है इनपुट आउटपुट जो स्टेटमेंट है उसके रूप में एग्जीक्यूट होगा। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट टू ए चैनल टू रीड द इनपुट मूव द आउटपुट ऑफ डिवाइस। डायरेक्ट अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो भी इनपुट डेटा होगा उसको डायरेक्ट रीड करके आउटपुट के रूप में दे देगा। द सीपीयू मूव टू सेकंड प्रोग्राम अंटिल यूनिट आउटपुट सिस्टम में और सीपीयू क्या होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फर्स्ट प्रोग्राम को आउटपुट देगा तब सीपीयू सेकंड प्रोग्राम को इनपुट लेगा और उसके साथ आउटपुट को स्टेटमेंट में तैयार कर लेगा। एट द पॉइंट सीपीयू स्विच द एजुकेशन प्रोग्राम टू थर्ड प्रोग्राम। और जैसे सीपीयू होगा वो उस प्रोग्राम को थर्ड प्रोग्राम के लिए स्विच हो जाएगा। जैसे तीन प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम की फाइल इनपुट हुई, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसे आउटपुट देगा, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आउटपुट देगा और सीपीयू सेकंड प्रोग्राम फाइल से डाटा को इनपुट लेगा। और जैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड प्रोग्राम फाइल को आउटपुट देगा तो सीपीयू थर्ड प्रोग्राम से डाटा को इनपुट और आउटपुट देगा। इसलिए एक साथ प्रोग्राम तीन प्रोग्राम चार प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम होते हैं एक साथ रन हो सकते हैं जो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग। वो था मल्टी प्रोग्रामिंग, अब है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में मल्टी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एक ही सिंगल यूजर उसमें ज्यादा, जैसे एक ही सीपीयू में 3 से 4 यूजर काम करते थे, अब इसमें सिंगल यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग को प्रोसेस करवाता है। जैसे पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में हम एक साथ कई विंडो खोल सकते हैं। वन पर्सन कैन रन 2 and more प्रोग्राम concurrently ऑन ए सिंगल कंप्यूटर। जैसे एक यूजर है वो लैपटॉप लेके बैठा है तो लैपटॉप में अपने जो वेब ब्राउजर है उसको ओपन कर सकता है, फिर मिनिमाइज कर सकता है, फिर उसको फाइल को ओपन करता है, मिनिमाइज करता है, फिर अंदर को वीडियो है उसको ओपन करता है, मिनिमाइज करता है, यूट्यूब खोलता है उसको मिनिमाइज करता है। यानी एक साथ कितनी फाइल, बहुत सारी फाइल को एक साथ वो ओपन कर सकता है, नहीं है एक साथ अनेक प्रोग्राम को वो एक साथ रन करवा सकता है, एक साथ वर्क करता है। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग।
When you are writing a report using MS Word, you can also search on the internet. जैसे आपको MS Word में रिपोर्ट लिखी है तो आप इसे इंटरनेट में सर्च भी कर सकते हो. Multitasking allow you display both program on the computer screen and work with them at same time. उसी सेम टाइम में आप कंप्यूटर साथ स्क्रीन पे भी शो कर सकते हो, वर्क भी कर सकते हो उसमें, और सर्च भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, और अदर इंस्ट्रूमेंट, अदर वीडियो, म्यूजिक वो भी साथ में चला सकते हो. अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल स्टोरेज की. वर्चुअल स्टोरेज क्या है? ए वे टू हैंडलिंग प्रोग्राम मोर इफिशिएंटली. ए प्रोग्राम मोर इफिशिएंटली, ज्यादा इफिशिएंटली से प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए वर्चुअल स्टोरेज की यूज किया जाता है. तो वर्चुअल स्टोरेज ब्रेक ए प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ फिक्स्ड लेंथ पोर्शन कॉल्ड पेज इनटू ए वेरिएबल लेंथ पोर्शन इज कॉल्ड सेगमेंट. जो भी वर्चुअल स्टोरेज है वो प्रोग्राम को ब्रेक करके एक फिक्स लेंथ पोर्शन में, यानी उसे पेज कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है. और जो उसकी लेंथ होती है प्रोग्राम की, उसको हम कहते हैं, जो वेरिएबल लेंथ कहते हैं उसे कहते हैं सेगमेंट कहते हैं. जो वर्चुअल स्टोरेज का काम है प्रोग्राम को ब्रेक करके फिर इसको रन करवाना. ओनली दिस स्मॉल पोर्शन 2 to 4 किलोबाइट, जो इस छोटे पोर्शन में वो कन्वर्ट करता है 2 से 4 किलोबाइट में वो ब्रेक करता है. प्रोग्राम स्टोर इन प्राइमरी मेमोरी टू एट सेम टाइम, और सेम टाइम में प्रोग्राम मेमोरी को स्टोर करता है. प्राइमरी मेमोरी में इसे 2 या 4 बाइट में कन्वर्ट करके इसे ब्रेक करके पेज में और इस सेगमेंट में कन्वर्ट करके स्टोर करता है. ऑल द प्रोग्राम पेज आर स्टोर ऑन ए पेरिफेरल डिस्क यूनिट, दे आर रीड और टू एग्जीक्यूट. जो भी प्रोग्राम है उसे पेरिफेरल डिस्क यानी प्राइमरी डिस्क में सेव करके फिर से रीड एग्जीक्यूशन के लिए, रीड के लिए तैयार कर लेता है. वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड नंबर ऑफ एडवांटेज. वर्चुअल स्टोरेज कई सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेस इज यूटिलाइज मोर फुली. जो सीपीयू है वो जल्दी से यूटिलाइज होता है, जल्दी से वर्क करता है. सेकंड है मैनी मोर प्रोग्राम कैन बी प्राइम स्टोरेज बिकॉज ओनली वन प्रोग्राम ऑफ इस प्रोग्राम एक्चुअली रिसाइड हियर. इसमें कई सारे प्रोग्राम को प्राइमरी में स्टोरेज होता है, एक ही पेज में कई सारे प्रोग्राम को रिड्यूस या रिसाइज करता है. द प्रोग्रामर नो लॉन्गर हैव to worry about the size of primary storage. Program can be infinite length and small machine can execute program any size. इसे प्रोग्राम को जो प्राइमरी मेमोरी की साइज को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो वर्चुअल स्टोरेज है वो प्रोग्राम को 2 से 4 किलोबाइट में यानी केबी में पेज के रूप में ब्रेक करके फिर उसे मशीन के रूप में, मशीन को एग्जीक्यूट के रूप में तैयार करता है. उसे प्रोग्राम की साइज को कम भी करता है और उसकी लेंथ को भी मिनिमाइज कर लेता है. अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल स्टोरेज की. जैसे प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी मेमोरी में प्राइमरी प्रोग्राम ए है, प्रोग्राम ए में 3 लाइनें, प्रोग्राम बी में 3 लाइनें और प्रोग्राम सी में 52 से 80 लाइनें. तो प्रोग्राम ए को ये सेकंड स्टोरेज में प्रोग्राम को जो 1 2 3 लाइन है उसको अलग अलग स्टोर करेगा. प्रोग्राम बी में 7 8 9 लाइन है उसको अलग अलग स्टोर करेगा, और प्रोग्राम सी में 52 से 80 लाइन है उसको अलग अलग स्टोर करेगा सेकेंडरी डिस्क में. Virtual storage is based on the fact that generally only a few statements in the program can actually utilize at any given moment. किसी भी एक मोमेंट में सिर्फ कुछ ही से प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट है वो यूज होते हैं. अब बात करें टाइम शेयरिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम में का टाइप है एक टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग ए ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटी टू अलाउ मैनी यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्स साइमल्टेनियसली. एक ही टाइम में कई सारे यूजर को जो कंप्यूटर रिसोर्स है उसको शेयर कर सकता है एक साथ. इट डिपेंड फ्रॉम मल्टी प्रोग्रामिंग इन दैट सीपीयू स्पेंड ऑन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन वन प्रोग्राम बिफोर मूविंग अनदर. इसमें क्या होता है, जैसे सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक सीपीयू पे 3 से 4 यूजर लगे होते हैं. तो फर्स्ट यूजर जैसे प्रोग्रामिंग कंप्लीट हुआ, सेकंड यूजर पर कार्य करने लग गया. जैसे सेकंड यूजर का प्रोग्रामिंग कंप्लीट हुआ, थर्ड यूजर पे जाएगा. पर जो टाइम शेयरिंग में ऐसा नहीं है. टाइम शेयरिंग में फिक्स टाइम में एक सेम टाइम में एक साथ कई प्रोग्रामिंग को, एक साथ कई रिसोर्स को शेयर कर सकता है. द टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट thousands of users are each allocated a tiny slice of computer time and then 2 milliseconds. एक छोटे से कंप्यूटर का छोटे से टाइम को भी 1000 यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं. एक सेम टाइम में कई यूजर एक साथ प्रोग्राम को, अलग अलग प्रोग्राम को एक साथ रन करवा सकते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम से, टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर से. दिस टाइम स्लॉट
इसमें टाइम स्लॉट है, यूजर इज फ्री ए प्लेटफॉर्म एनी रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग, जैसे कोई फ्री यूजर है तो उसको ऑपरेशन की रिक्वायर्ड है तो वो प्रोग्राम को रन करता है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, जैसे टाइम कंप्लीट होने टाइम के पीरियड में, अनदर यूजर गिव 2 मिलीसेकंड टाइम टू सीपीयू, जैसे फर्स्ट यूजर का 2 मिली छोटा सा टाइम कंप्लीट होते ही वो सेकंड यूजर को सीपीयू उसको टाइम दे देता है एक साथ। जैसे फर्स्ट का छोटा सा कंप्यूटर का टाइम कंप्लीट हुआ, जैसे मानना कि 2 सेकंड है, 2 सेकंड बहुत ज्यादा है, माना 2 सेकंड है, फर्स्ट यूजर का कार्य कंप्लीट होगा सेकंड यूजर को 2 सेकंड देगा ऐसे। पर इसमें तो 2 मिली सेकंड बहुत छोटा सा, जैसे हम क्लिक करते हैं 2 मिली सेकंड तो हो जाता है, यानी कि प्रोग्राम जो टाइम से एक साथ कई यूजर को इंटरफेस करता है, एक साथ कई यूजर से वर्क करता है। दिस अरेंजमेंट परमिट मैनी यूजर टू कनेक्ट टू ए सीपीयू साइमल्टेनियसली, एक साथ कई यूजर को साथ जोड़ने के लिए अलाउ करता है। बिकॉज सीपीयू इज ऑपरेटिंग एट नैनो सेकंड लेवल, जो सीपीयू होता है वो नैनो सेकंड लेवल तक ऑपरेट किया जाता है। ए सीपीयू कैन अकम्प्लिश ग्रेटर डील टू वर्क इन 2 मिली सेकंड, जो सीपीयू होता है वो 2 मिली सेकंड में वर्क करना बहुत ही अच्छा वर्क करता है, 2 मिली सेकंड में बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है क्यों, और सीपीयू बनाया जाता है वो नैनो सेकंड लेवल पर बनाया जाता है, तो मिली सेकंड से नैनो सेकंड और भी छोटी होती है। अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी टाइप है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग an operating system capability that link together two and more CPU to work in a parallel in a single computer program, जैसे दो या दो से ज्यादा सीपीयू है, जैसे दो या दो से ज्यादा सीपीयू है, उन सभी में जो लिंक करके सभी, जैसे दो सीपीयू को हमने लिंक किया, उन दो सीपीयू को एक सिस्टम में एक कंप्यूटर में एक साथ पैरेलल चला सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से। जैसे हमने दो सीपीयू लिए, फर्स्ट सीपीयू और सेकंड सीपीयू, दोनों को साथ में पैरेलल में कनेक्ट किया। अब दोनों सीपीयू पर एक ही कंप्यूटर को कनेक्ट करके दोनों सीपीयू के अंदर जो भी हमें प्रोग्राम चलाना है एक साथ पैरेलल चला सकते हैं, दोनों को साथ साथ में चला सकते हैं। ये मल्टी प्रोसेसिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कार्य करता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कार्य करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन असाइन मल्टीपल सीपीयूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए सेम प्रोग्राम और फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम साइमल्टेनियसली डिवाइड द वर्क बिटवीन द सीपीयू। ऐसे ही दो अलग सीपीयू है, 2 सीपीयू है, 3 सीपीयू, जितने भी मल्टीपल सीपीयू है, उनके जो प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट फाइल में ये क्या करता है वर्क करता है और एक साथ कंप्यूटर में कार्य करने के लिए भेज देता है। जैसे ये कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होगा वो रन होगा पैरेलल में, फर्स्ट सीपीयू का भी साथ में रन होगा और सेकंड सीपीयू का जो प्रोग्राम है दोनों भी साथ में रन होंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग यूजर कंकरेंट यूजर प्रोसेसिंग द सीपीयू विद सीपीयू, सिर्फ वन सीपीयू का मल्टी प्रोग्राम था, उसमें क्या था सिर्फ यूजर थे वो वन सीपीयू के साथ वर्क करते थे। इसमें क्या था मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है ज्यादा सीपीयू, एक यूजर ज्यादा सीपीयू को वर्क करता है एक साथ। मल्टी प्रोसेसिंग यूजर साइमल्टेनियसली प्रोसेस विद मल्टीपल सीपीयू। ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में इतना फर्क है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिर्फ एक ही सीपीयू पर ज्यादा यूजर काम करते थे, बट जो मल्टी प्रोसेसिंग है उसमें ज्यादा सीपीयू और यूजर एक, इसका उल्टा हो गया। अब बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। तो अनदर कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी है augment of the OS operating system by the taking over some of its responsible for the allocating hardware resource। जो भी हार्डवेयर रिसोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो भी हार्डवेयर रिसोर्स है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लेता है। यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम फॉर ए रूटीन रिपीटेटिव टास्क और कॉपी, जैसे क्लीनिंग मेमोरी स्टोरेज कंप्यूटर सीक्वेंस रूट और सॉर्टिंग विच कैन शेयर द मैनी यूजर। जैसे कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम को कॉपी करना है, प्राइमरी से सेकेंडरी में कॉपी करना है, प्राइमरी स्टोरेज को क्लीन करना है, या कंप्यूटर में जो भी स्कोर रूट है उसे शॉर्ट आउट करना है या अलग करना है, तो इसमें यूटिलिटी प्रोग्राम जो उसे काम किया जाता है। मैंने यूटिलिटी विथ ओएस सिस्टम में कई सारे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। सम इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलप ऑफर यूटिलिटी फॉर सेल सेपरेट, जो अलग से सेल करके यूटिलिटी प्रोग्राम जो सेल बेचे जाते हैं। नॉर्टन यूटिलिटी बाय साइमेंटिस द्वारा एक जो प्रोग्राम बनाया गया यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं नॉर्टन। ये एग्जांपल है यूटिलिटी प्रोग्राम का। अब डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है टाइप है। डिवाइस ड्राइव ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन
stabilize communication because the content and information about the characteristics of computer and the device, उस डिवाइस की और कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक को उसको जानता है, कैरेक्टराइज को जानकर फिर से एस्टिलाइज करने में काम करता है, कम्युनिकेशन के लिए काम करता है। इस पेरिफेरल डिवाइस रिक्वायर टू ए डिवाइस ड्राइव, जो भी पेरिफेरल डिवाइस है, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिवाइस ड्राइव के रूप में रिक्वायर होती है। द हेल्प टू कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द पर्टिकुलर डिवाइस, और पर्टिकुलर डिवाइस से कम्युनिकेशन के लिए एक कार्य करता है। किसे? डिवाइस से कम्युनिकेशन के लिए। जो डिवाइस ड्राइव है वो डिवाइस से कम्युनिकेशन, यूजर और डिवाइस के कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। When add a new device to a executing computer, part of its installation include editing its device drive configuration। जैसे हम अब डिवाइस जैसे को फाइल को डाउनलोड करते हैं नेट से, या को प्रोग्राम या कोई एप्स को डाउनलोड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो डिवाइस रहेगा उस पर वर्क करेगा, उस पर फाइल को रीड करेगा, उसके कैरेक्टर को रीड करेगा, बाद में कॉन्फ़िगरेशन भेजेगा, इन्फॉर्मेशन देगा स्क्रीन पर उसको अलाउ करने के लिए। जैसे हम उसको अलाउ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, बाद में अलाउ करने के बाद ये प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा। इस सभी प्रोग्राम जितने भी डाटा को इंस्टॉल करते हैं वो डिवाइस ड्राइव काम करता है, उसको रीड करने में, उसके कैरेक्टर को रीड करने में, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देने में। अब बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि ये किस तरह से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है और क्या क्या इसका मेन उद्देश्य होता है ट्रांसलेट करने में, किस तरह से कंप्यूटर साथ इंटरफेस और प्रोग्राम साथ इंटरफेस करता है, किस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसके बारे में पढ़ा था और भी पढ़ लेते हैं। और सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है जैसे सी प्लस, जावा, पाइथन, इन सभी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1, उस लैंग्वेज में ये कंपाइल होता है, वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट, प्रोग्राम को या कोडिंग को ट्रांसलेट करता है। यार The input to a compiler is a source file created by a word processor or editor contain the text high level। जैसे कोई कंपाइलर है को हम सोर्स फाइल को इनपुट कराते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम है, कोई ऑपरेटर है, या कोई वर्ड प्रेसर एडिटर ऑपरेटर है, जो प्रोग्राम देता है कंपाइलर को, जैसे उसके सोर्स फाइल को हम ऑपरेट कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। जैसे वो सोर्स फाइल को लेगा और फिर उसको टेक्स्ट किसमें होगा, हाई लेवल लैंग्वेज हम तो टाइप करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, फिर उसको सोर्स कोड को धीरे धीरे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जिससे कंप्यूटर या मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इफ इट्स सिंथेटिकली करेक्ट, कंपाइलर विल सेव इन ऑब्जेक्ट फाइल व्हिच आर मशीन लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन फॉर द सेम जॉब। यदि हमने जो प्रोग्रामिंग की है यदि वो करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, तो जो प्रोग्रामिंग हो जाए उसको कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में चेंज कर लेगा। यही तो इसी का कार्य है, सेम जॉब। अब लिंकर की मैंने बात की थी, कंपाइलर क्या था, मैं लिंकर की भी बात की थी। ऑल मशीन इंस्ट्रक्शन आर नॉट कंप्लीट, यदि कोई मशीन की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है। द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यूज ए लिस्ट वन ऑफ द फंक्शन दैट रिसाइड ऑन अदर ऑब्जेक्ट फाइल अवेलेबल टू ए सिस्टम। जैसे को लिंकर क्या करता है, प्रोग्राम जैसे दो प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम में यदि कोई फाइल सही नहीं है, कोई कंप्लीट प्रिसिजन नहीं, तो वो क्या होगा, फर्स्ट प्रोग्राम को हटा कर सेकंड प्रोग्राम को, सेकंड हाई लेवल प्रोग्राम को, ऑब्जेक्ट को अवेलेबल कर देगा, ऑब्जेक्ट फाइल को अवेलेबल करवा देगा। द लिंकर कंबाइन सर्वर ऑब्जेक्ट फाइल रिजॉल्विंग क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द फाइल इनटू एजुकेशन फाइल। जैसे अब लिंकर क्या करता है, लिंक करना। अब लिंक इसका नाम सुनते ही आपको दिमाग में आ जाने चाहिए कि लिंकर क्या करेगा, इसको लिंक करना प्रोग्राम की फाइल को, जो भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से मशीन प्रोग्राम उसको, और जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है फाइल को, उसके बीच में ये कार्य करता है। प्रोग्राम के फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए लिंकर वर्क करता है, जो प्रोग्राम को और ऑब्जेक्ट मशीन को साथ में जोड़कर। लोडर, अब लिंकर क्या था, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क करता है, तो लोड इसे रन करवाने में। अब आउटपुट में रन भी देना स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, तो इसके रन के लिए लोडर वर्क करता है। रन ऑफ एग्जीक्यूट फाइल लोडर मट कॉपी ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन इनटू मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू बीइंग एजुकेशन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब ये लोडर क्या होगा, जो लिंकर के द्वारा फाइल को एग्जीक्यूट के लिए लाई गई है उसको कॉपी करके मेमोरी में सेव कर लेगा और डायरेक्ट सीपीयू को देगा, जिससे मॉनिटर पर या स्क्रीन पर शो होगा, आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट इट टास्क इनपुट डाटा फ्रॉम ए सोर्स एंड सेंड रिजल्ट आउटपुट डिवाइस। ये सोर्स डाटा को इनपुट करता है और फिर आउटपुट में डिवाइस को सेंड करता है लोडर। अब बात करते हैं हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल, आईडीई। किसकी बात करते हैं हम, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल की बात करते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं।
द मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज नाउ इंक्लूड एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल आई, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हमें आईडी में इन्वॉल्व कर दिया, इंक्लूड कर दिया है। कंसिस्ट ऑफ द सिंपल वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, लोडेड टू फाइंडिंग एरर। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको आईडी में इंक्लूड किया है क्योंकि इसे कुछ ऐसे वर्ड प्रोसेसर को कंस्ट्रक्ट किया, बनाया गया है, कंपाइलर को बनाया गया, लिंकर को लोडर बनाया गया है, इससे एरर को जल्दी से फाइंड किया जा सके। दिस सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोवाइड मेन्यू फ्रॉम विच यूजर कैन सेलेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। प्रोग्राम ये बताता है कि यूजर नेक्स्ट स्टेप को क्या सेलेक्ट करेगा, यूजर को नेक्स्ट स्टेप क्या सेलेक्ट करना है उसके बारे में जो आईडी बताता है। इट्स लीव्स ऑल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इन मेमोरी फॉर सेफ्टी, वी नीड टू एक्सप्लिसिटली हैव वी सोर्स फाइल टू डिस्क। ये क्या होता है प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम सभी मेमोरी में, सभी वर्जन में मेमोरी को छोड़ देता है, मेमोरी में सेव कर लेता है, बाद में जो इस जितनी भी इसकी एक्सप्लिसिटी होती है उसको सोर्स फाइल के रूप में, डिस्क के रूप में देता है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब आउटपुट। प्रोग्राम रन होने के बाद प्रोग्राम क्या कार्य के लिए प्रोग्राम बनाएंगे उसको हमें सोर्स के रूप में शो करता है, आउटपुट में शो करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन इज ए प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू सीपीयू टू एग्जामिन विच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन ए मेमोरी एंड सेंड आउट ऑफ कमांड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इस इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट क्या होता है, सीपीयू में जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में, तो इसमें क्या होता है प्रोग्राम में जो भी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी कमांड होती है वो सिग्नल सेंड करता है सीपीयू को, और उसके हिसाब से ये परफॉर्म की सभी इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर वर्क करता है। आल्सो इंस्ट्रक्शन आर नॉर्मली परफॉर्म्ड कंसेक्यूटिवली, यानी सीक्वेंसिंग लगातार। इट कैन बी स्किप्ड इन ब्रांचिंग, ज्यादा एक साथ कई ब्रांच में, रिपीटेड लूपिंग, अलग अलग लूप में रिपीट करता है, अंडर प्रोग्राम कंट्रोल, और ये प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है सीपीयू के अंदर उसके अलग अलग परफॉर्म, अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग लूप में यह सीक्वेंस में वर्क करता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डाटा कैन बी इंटर्ड बाय ऑपरेटर एंड फ्रॉम ए सेव्ड फाइल। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसके अनुसार डाटा को प्रोग्राम या ऑपरेटर यूजर इंटर कराता है, उसे सेव करता है फाइल के रूप में। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद प्रोग्राम आउटपुट कैन डिस्प्ले प्रिंटेड एज ए रिजल्ट। जैसे कोई भी प्रोसेस हुई है उसके बाद जो प्रोग्राम था वो आउटपुट होगा डिस्प्ले पे, और रिजल्ट को क्या होगा प्रिंट करेगा, यानी कि मॉनिटर पे या स्क्रीन पे जो भी प्रोग्राम किया है उसको एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें क्या इंस्ट्रक्शन थे, क्या कमांड थी उसको शो करेगा। अब आ जाते हैं कमांड लाइन एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। क्या क्या कमांड लाइन होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस में, क्या वर्क होता है उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है और किस तरह से ये ग्राफिकल इंटरफेस करता है डिस्प्ले के साथ और कमांड लाइन के साथ किस तरह से जोड़ता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम, कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम या कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम डिस्प्ले ए कमांड, जो भी कमांड लाइन इंटरफेस है वो डिस्प्ले कमांड को डिस्प्ले करता है। देन एक्सेप्ट द यूजर टू टाइप एंड डिजायर्ड कमांड, जैसे यूजर को उस कमांड को एक्सेप्ट करता है, जो भी टाइप की कमांड, जिस टाइप की कमांड है, जिस टाइप का शो है उसको हम इंटरफेस के रूप में, स्क्रीन के रूप में शो करता है। जैसे कमांड इनको जैसे यूनिक्स, एमएस डोस, वीएमएस, ये क्या है इसमें जो ग्राफिकल इंटरफेस है, ग्राफिकल रूप में जो प्रोग्राम सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है वो जुड़े हुए हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई डिस्प्ले पिक्चर आइकॉन जैसे मेन्यू व्हेन टेक्स्ट व्हिच यूजर आर पॉइंट टू व्हिच माउस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस देन क्लिक ऑन सेलेक्ट डिजायर्ड फंक्शन। जैसे ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी पिक्चर है, उसको अलग अलग रंग में, अलग अलग वे से, अलग अलग डिजाइन में शो करता है, और यूजर उसी के अपने माउस से या कीबोर्ड के प्रिंटर के हिसाब से अपने अनुसार उसको डिजाइन करता है, उस फंक्शन को क्रिएट करता है, उस टेक्स्ट को या उस इमेज को क्रिएट करता है और अपने सेव करता है। द सिस्टम यूआई जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इंक्लूड, इसमें क्या होता है, इसमें ओएस है, विंडोज है, विंडोज एनटी है, ओएस 2 है, व्रैप है, यूनिक्स है, एक्स विंडो इंटरफेस, जो क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो बताता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के एग्जांपल है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जितने भी हमने पीछे पढ़े वो सभी थे सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइव सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। Developed for a specific task such as word processing, MS Word, Word Perfect,
अकाउंटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, ये सभी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी पर्पज, किसी कार्य को, स्पेसिफिक टास्क को किसी वर्क पर किसी पर्पज से बनाए जाते हैं। अब एप्लीकेशन का मीन से सॉफ्टवेयर को छोड़ो, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में क्या है, जो हमारा पर्पज, क्या कार्य है एप्लीकेशन में, क्या कार्य, किस कार्य के लिए क्या एप्लीकेशन में, जैसे कोई वर्डप्रेस पे कार्य करता है, कोई पीपीटी पे कार्य करता है, कोई एमएस वर्ड पे कार्य करता है, कोई डाटाबेस मैनेजमेंट में कार्य करता है, कोई अकाउंटिंग पे कार्य करता है, उसका हर एक का अलग अलग पर्पज होता है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो अलग अलग कार्य के अलग अलग सेट को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन को सेव करके प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किससे डर हो गया, स्पेसिफिक टास्क है, कुछ स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए हमारा। जैसे कोई वर्ड प्रेस है या एग्जाम वर्ड प्रेस, तो वर्ड प्रेस नहीं आता, उसमें वर्ड की क्वालिटी, वर्ड लिखने के लिए पेज उसे अलग अलग फॉर्मेट में लिखने के लिए प्रोग्राम बना गया। पीपीटी, पावर पॉइंट में उसी तरह स्लाइड को अलग अलग वे से अलग अलग डिजाइन शो करने के लिए, अलग अलग कलरिंग टेक्स्ट देने के लिए, अलग अलग फॉर्मेशन देने के लिए जो है बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटा जब अकाउंटिंग में आता है, अकाउंट के लिए, अकाउंट जब बैंक में यूज होता है अकाउंट मैनेज के लिए, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। यानी किसी स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है सॉफ्टवेयर, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वी आल्सो यूज ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ग्राफिक और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे पीपीटी अभी यूज करते हैं। मोस्ट एप्लीकेशन आर पर्पज ऑन डिस्केट और सीडीरोम, जो मोस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो सीडीरोम के पर्पज के रूप में किया जाता है। दे आर इंस्टॉल बाय कॉपी द प्रोग्राम फ्रॉम सीडी रोम एंड द हार्ड डिस्क, जो भी हार्ड डिस्क उसी प्रोग्राम को लेकर यानी कि इंस्टॉल किया जाता है। जैसे हम प्ले स्टोर से, मोबाइल में प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से जितने डाटा को हम इंस्टॉल करते हैं, ऐप को इंस्टॉल करते हैं, यहाँ क्रोम ब्राउजर से डाटा को इंस्टॉल करते हैं, विंडोज में इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह ये कॉपीराइट प्रोग्राम है जी, हम इंस्टॉल करके कार्य करते हैं, उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रेस की बात करते हैं, वर्ड प्रेस सॉफ्टवेयर किस तरह से कार्य करता है, क्या होता है। यू कैन स्टोर टेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली एज ए कंप्यूटर फाइल रेदर देन ए पेपर, आप इसे इलेक्ट्रॉनिक के रूप में कंप्यूटर फाइल में डाटा को सेव कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन वर्ड प्रेस ऑनलाइन वर्क करता है, तो ऑनलाइन में ये इलेक्ट्रॉनिक के रूप में डाटा को सेव करता है। इट अलाउ यू मेक चेंज इन योर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, आप इस डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में चेंज भी कर सकते हो, सेव करके फिर चेंज करके सेव भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर टू हैज फॉर्मेटिंग ऑप्शन टू चेंज इन लाइन स्पेस, मार्जिंग, करेक्टर साइज, जो लाइन है स्पेस है मार्ज करना, करेक्टर को मार्ज करना है, उसके बारे में इसमें सॉफ्टवेयर में फॉर्मेटिंग की गई है। मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एज एडवांस फीचर, इसमें एडवांस फीचर स्पेल चेकिंग, ग्रामर चेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन चेकिंग, इसमें अलग अलग ग्रामर को चेक किया जाता है, स्पेलिंग को चेक किया जाता है, उसमें एरर उसको भी चेक करके हमें बताता है। बिसाइड दिस योर प्रोग्राम एंड मेल मार्ज प्रोग्राम which link letter to other text document which name of address and mail list, इसमें अलग अलग मेल एड्रेस को, इसमें अलग अलग प्रोग्राम इस लिंक को ऐड कर सकते हैं इस प्रोग्राम में वर्डप्रेस में। इट कैन आल्सो क्रिएट और एक्सेस वेब, जो एक वेब से एक्सेस की जाते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सेस की जाती है, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर की। सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में देखते हैं। सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर इज ए न्यूमेरिकल एनालिसिस टूल, ये क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस टूल है जो न्यूमेरिकल डाटा को सेव करने के लिए, वर्क करने के लिए काम है, इसके एप्लीकेबल है। सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर जो मैन यूज चेक बॉक्स रजिस्टर, जो एक रजिस्टर के रूप में आप यूज करते हैं, इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को स्टोर कर सकते हैं इनकी। जैसे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखते हैं, जैसे सेपरेट शीट में क्या होता है, जैसे कोई डाटा है हमारे पास, वो कई सारे एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय के इनकम को मैनेज कर सकते हैं, इनकम को काउंट करने के लिए, इनकम को घटाने के लिए, इनकम के सोर्स को फाइल करने के लिए, आज की इनकम को ऐड करने के लिए, आज की इनकम पूरे महीने की इनकम को रखने के लिए, सेव करने के लिए सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर क्रिएट ए वर्कशीट के रूप में, जैसे अभी कंपोज ग्रेड कॉलम एंड रो, इसमें कॉलम और रो होती है, टेबल के रूप में कार्य करता है। यू कैन राइट कैरेक्टर इच कॉलम, इस कॉलम में आप कैरेक्टर को लिख सकते हो। यू कैन राइट नंबर ऑफ इस कॉलम, नंबर भी उस कॉलम में लिख सकते हो। जैसे कि मैंने मजदूरों की कोई डिटेल को रखनी है तो आप सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड रो कॉल्ड सेल, जो भी कॉलम और रो का साथ में इंटरसेक्शन है, जो जुड़ा है, उसे सेल कहते हैं। इस सेल हैज यूनिक एड्रेस सेल रेफरेंस, हर सेल का, हर कॉलम, हर एक, जैसे हम रो और कॉलम को ऐड करते हैं, एक बॉक्स तरह बॉक्स बनता है, स्कोर बनता है, उस हर एक स्कोर का अलग अलग स्कोर को सेल कहते हैं, और उस सेल की अलग अलग मेमोरी एड्रेस है, यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है।
यूजिंग सेपरेट शीट यू कैन क्रिएट ग्राफ, इसमें ग्राफ का यूज कर सकते हैं, ग्राफिक का यूज कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड यू विथ एक्सेल प्रिंट आउट ऑफ द रो डाटा एंड ग्राफ क्रिएट फॉर्मेट डाटा, इसमें एक्सेल रूप में इसे प्रिंट आउट के रूप में भी बाहर ले सकते हो। अब अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन वन और मोर कंप्यूटर। डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टोर इंफॉर्मेशन है जो एक से ज्यादा कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। ए स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज इन ए यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्ड एंड फील्ड, जो एक यूनिफॉर्म एक अलग ही से फॉर्मेट के रूप में रिकॉर्ड करता है और उस डाटा को फील्ड में स्टोर करता है डाटाबेस मैनेजमेंट। ए स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस कंसिस्ट डाटा एंड डिस्क्राइब कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंट्री, जो भी अलग अलग सेम एंट्री है उसको अलग से डिस्क्राइब करता है और अलग एंट्री को अलग से शो करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्टूडेंट अपनी रिकॉर्ड रखना है, मेडिकल रिकॉर्ड रखना है, नाम स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का कहाँ से स्टूडेंट, क्या इसका क्या कोर्स है, कब इसने कोर्स कंप्लीट किया, क्या CGPA क्या GPA, जो भी मेडिकल में है या स्कूल में अकेडमिक रिकॉर्ड रखना है उसके लिए डाटाबेस मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में also separate sheet program are powerful tool for quantitative data. Data management software is more suitable for create and manipulating list and combining information from a different अलग फाइल में डाटा को कंबाइन करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए सेपरेट शीट भी अच्छा पावरफुल टूल है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज फैसिलिटी टू क्रिएट फाइल डाटाबेस डू सॉर्टिंग मॉडिफाई एंड मैनिपुलेटिंग डाटा रिपोर्ट एंड क्यूरी, जो बल्कि ये सबसे पहले सेपरेट शीट में क्या होता है, वो भी डाटा को क्रिएट करता है, डाटा बनाता है, इसमें डाटा को स्टोर करता है, इसमें डाटा को मैनेज करता है सॉफ्टवेयर को। तो जो डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है ये फैसिलिटी ये शो करता है, डाटा को सॉर्ट आउट करता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, अलग अलग उसको अलग अलग शो में सेम डाटा को अलग अलग शो में लाता है, अलग अलग बताता है, उसकी पूरी क्वारी उसकी रिपोर्ट को में जाता है। द पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर PC इन MS एक्सेल, जो पॉपुलर डाटाबेस क्या उसे कहते हैं MS एक्सेल, जो पॉपुलर डाटाबेस है। अब ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। Graphic and presentation software allow to create installation, diagram, graph and charts. You can also print, transmit to remote computer, जो है ग्राफिक्स इंटरफेस है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आता है अलग अलग डायग्राम को क्रिएट करना, अलग डायग्राम को बनाना, ग्राफ को बनाना, अलग अलग कार्ड को जोड़ना, उसकी डिजाइन को जोड़ना, और ये इसे प्रिंट भी कर सकते हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से। मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलाउ टू यू इंक्लूड ग्राफिक्स क्रिएट बाय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जो अलग अलग कई मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे हम ग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं, जैसे MS पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, ये क्या है एक ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यू कैन यूज स्पार्क द कलेक्शन ऑफ ड्राइंग कम विद सॉफ्टवेयर पैकेज। कई ऐसा क्लिप आर्ट होती है जैसे कंप्यूटर के इमेज, छोटे छोटे कंप्यूटर इमेज, माउस के इमेज, कोई ऐसे फूल के इमेज, जो भी सॉफ्टवेयर इनके साथ ही आते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ ही होते हैं, जो ड्राइंग इमेज होती है उसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसे ऐड भी कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट जो है PPT कहते हैं, इसमें पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यू कैन क्रिएट कलरफुल प्रेजेंटेशन, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, जो आपको पढ़ाने के लिए, जो भी ये एक MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, जो अलग अलग तरह की ग्राफिक्स डिजाइन जैसे आपको दिखाई दे रही है, किस तरह ये डिजाइन है, अंदर किस तरह से पेश हो रहा है, ये अलग अलग ग्राफिक के रूप में यूज किया जाता है। अब इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज एंड सॉफ्टवेयर सूट। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है और सॉफ्टवेयर सूट के उसके बारे में देखते हैं। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज कंबाइन द फंक्शन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट PC सॉफ्टवेयर पैकेज सच ए वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट, ग्राफिक, डाटा मैनेजमेंट। जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज है इन सभी जो हमने पीछे पढ़ा वर्ड प्रेस से सेपरेट शीट के कंबाइनेशन डाटा है। दिस इंटीग्रेटेड प्रोवाइड मोर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर टूल एलिमिनेट्स रिडंडेंट डाटा एंट्री एंड डाटा मेंटेनेंस। जो भी डाटा मेंटेनेंस जो भी डाटा की सेव किया सेपरेट शीट में और वर्ड प्रेस से या ग्राफिक इंटरफेस से, उस डाटा को सेव करने, उस डाटा को मैनेज करने के लिए ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर सूट का यूज किया जाता है। They can do many things, however they generally do not have same power and depth in a single purpose package। इसमें क्या होता है, जो सेम सिंगल पर्पज पैकेज के लिए यूज नहीं किया जाता, अलग अलग पावर में सेम डेप्थ में ये यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज डिफरेंट फॉर्म सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर सूट आर कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉलिड एज ए यूनिट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 इट कंसिस्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। इसमें अब सॉफ्टवेयर सूट का मतलब है कलेक्शन ऑफ
मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज है इसको मतलब तो कलेक्शन ऑफ मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें एक साथ वर्क करते हैं। इसमें एक्सेल, पीपीटी, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ग्राफिक जितने भी होते हैं आउटलुक्स के लिए वो सभी इसमें। जो माइक्रो इसका एग्जाम्पल है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97, इसमें सभी मिलेगा। वर्डप्रेस भी मिलेगा, एक्सेस, पावर पॉइंट भी मिलेगा, आउटलुक भी मिलेगा, अलग कई तरह के इसमें अलग अलग स्प्रेडशीट भी मिलेगा, अलग तरह के सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे। Software should have some feature to integrate package, such as the ability to share data among different applications, but they consider full feature version of the type of software। ये full feature type of डाटा को शेयर, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। वेब ब्राउजर की बात करते हैं, जो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज सॉफ्टवेयर टूल असेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब और पूरे वर्ल्ड से इंटरनेट को एक्सेस करने में उससे सहायता करने में मदद करता है। 8.2 क्लिक ग्राफिक इंटरफेरेंस, जो इसमें ग्राफिक पॉइंट के साथ ग्राफिक को इंटरफेरेंस के रूप में इसमें यूज होता है। यूज इंटरफेरेंस, यू कैन एक्सेस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन स्टोर कंप्यूटर दैट इंटरनेट साइट, जो भी इंटरनेट साइट पर जितने भी डाटा है स्टोर है उसको हम कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते, डिस्प्ले से एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन डिस्प्ले ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एज वेल टेक्स्ट, इसमें हम ऑनलाइन ग्राफिक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑडियो को चला सकते हैं और वीडियो चला सकते हैं और टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेक्स्टस्केप नेविगेटर अलॉन्ग विथ नेक्स्टस्केप कम्युनिकेटर, ये क्या है? नेक्स्टस्केप कम्युनिकेटर या नेविगेशन है। MS इंटरनेट एक्सप्लोरर आर 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर, जैसे हम कहते हैं क्रोम, गूगल, ये एक तरह से वेब ब्राउजर ही हैं। एक्सप्लोर। फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपका वीडियो का नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी वीडियो बना रखा है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।